सर आपको 90% इस बात को श्योर रहना होगा कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। हमने कहा एग्जाम का डेट क्या होगा, मैंने कहा बढ़ेगा। और आप 10% ऐसा उम्मीद है कि आपका पेपर 23 मई को होगा। कितना मई को पेपर होगा? 23 मई को होगा। 2018 तक में क्या होता था ना, 2018 से पहले क्या होता था कि मार्क्स दिखता था कि हमारा कितना नंबर सही हुआ है। 2018 के हमको लगता है 18 तक लग रहा है दिखाया है, उसके बाद तो मार्क्स दिखाता ही नहीं है कि तुम्हारा कितना सही हुआ, क्वेश्चन कितना सही नहीं हुआ। ये सब चीजों पे हमें बोलनी चाहिए। बिहार पॉलिटेक्निक के हजारों हजार छात्रों के मन में इस बात की चिंता है कि क्या मेरा पेपर 23 मई को होगा। अगर मेरा पेपर 23 मई को होगा तो उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। लेकिन क्या संभावना यह भी जताया जा रहा है कि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट बढ़ेगा। अब ये पूरी कहानी क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, क्या सच में बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट बढ़ेगा या फिर आपका पेपर 23 मई को होगा। मेरे साथी, अभी अभी बिहार में नया सरकार बना। जब नया सरकार बना तो सरकार अभी पूरी तरीका से संपूर्ण नहीं हुआ, और ऐसे में अगर आप इस बात को जता रहे हैं कि आपका पेपर 23 मई को होगा तो ये थोड़ी सी सोचने की विषय है, थोड़ा सा ये गंभीर विषय है, और इस पर हमें भी चर्चा करनी चाहिए और आपको भी चर्चा करनी चाहिए। मेरे साथी, आप सबको पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म का डेट बढ़ा है, जिसे डेट बढ़ा करके कर दिया गया था 27 अप्रैल। अब उसके बाद अभी तक बिहार पॉलिटेक्निक की तरफ से आपको पी ग्रुप, पैरामेडिकल, पीएम और पीएमएम ग्रुप का अब तक कोई नोटिस नहीं आया है। इसका मतलब यह जताया जा रहा है कि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट वही रहेगा। लोगों के मन में तो सवाल यही है कि अगर एग्जाम का डेट बढ़ाना होता तो बीसीसी अब तक कोई ना कोई नोटिस डाल दिया होता। हम कहेंगे नोटिस अभी नहीं बीसीसी डालेगा, बीसीसी जो नोटिस है वो आपको एंड द टाइम डालेगा। एंड द टाइम कहने का मतलब है कि बीसीसी ने आप सभी से कहा है कि पॉलिटेक्निक का पेपर 23 मई को होगा, जिसका एडमिट कार्ड आपको 20 मई को होगा। अब 20 मई को आएगा। अब ऐसे में आपको मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं। आना, ये आपका पुराना नोटिफिकेशन है, ठीक है। हाँ, जहां पे उन्होंने कहा है कि एडमिट कार्ड जो आपका है वो 20 मई को आएगा और आपका पेपर कितना होगा? 23 मई को। मतलब एग्जाम से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड। मैंने कहा एग्जाम से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड। और अगर आपको एग्जाम का डेट बढ़ेगा तो आपको 20 मई से पहले, हमने कहा 20 मई, कहता है 20 मई या आपको 20 मई से हमने कहा पहले सर नोटिस जारी कर देगा आपको बीसीसी। हमने कहा इससे पहले नोटिस नहीं जारी करेगा। हमने कहा 15 तारीख के बाद ही कोई नोटिस जारी करेगा बीसीसी, उससे पहले कोई नोटिस नहीं जारी करेगा। अगर आपका बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट बढ़ना होगा तो बीसीसी जो है वो 15 तारीख के बाद और 20 तारीख तक में नोटिस के जरिए आप सबको बता देगा कि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट बढ़ेगा। लेकिन अगर बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट नहीं बढ़ा तो पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। क्योंकि आप सबको पता है पिछले 10 वर्षों का जब आप इतिहास उठा करके देखिएगा तो हर एक साल एग्जाम का डेट 2 बार बढ़ा है। हर एक साल एग्जाम का डेट आपको 2-2 बार बढ़ा है और फॉर्म का डेट भी 2-2 बार बढ़ा है। फॉर्म का डेट तो इस बार भी एक बार बढ़ गया है, लेकिन एग्जाम का डेट भी बढ़ेगा। बस आपसे मैं इतना ही कहूंगा, आप जो है सर आपको 90% इस बात को श्योर रहना होगा कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। हमने कहा एग्जाम का डेट क्या होगा, मैंने कहा बढ़ेगा। और आप 10% ऐसा उम्मीद है कि आपका पेपर 23 मई को होगा। कितना मई को पेपर होगा? 23 मई को होगा। और एक बात और समझना, 2025 में आपका पेपर 29 मई को हुआ था, समझ गए ना, पॉलिटेक्निक का। और इसके बाद उसका रिजल्ट आया था जून में, लगभग 20 जून को आया था। उसी प्रकार से अगर आपका पेपर 23 मई को होगा तो उसकी संभावना 10% है, लेकिन एग्जाम का डेट बढ़ने की संभावना आपको 90% है। लेकिन एंड द टाइम अभी तक बीसीसी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है। तो हमारा दिल में जो है ये 23 मई के प्रति ही हमारे दिल में स्पर्धा होनी चाहिए कि हमारा पेपर 23 मई को होगा। क्योंकि मैं और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? इस चीज का डिसाइड जो है वो बीसीसी करेगा। अगर बीसीसी पेपर लेने में सक्षम रहेगा तो पेपर लेगा। लेकिन अभी बिहार की जो हालात बना हुआ है, जितना वैकेंसी आने वाला था सारे वैकेंसी को कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट बढ़ेगा, क्योंकि हर साल एग्जाम से 5 दिन पहले आता था एडमिट कार्ड। मैंने क्या कहा? और इस बार आपको 3 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया है।
ये रूल होता था बिहार पॉलिटेक्निक में। सर एग्जाम के 5 दिन पहले एडमिट कार्ड आता था, और इस बार कितना दिन पहले दिया? 3 दिन पहले दिया। मैं तो कहता हूं 5 दिन पहले देना चाहिए। कल्पना कैसे, देखो जरा आप यहां पे आना। जैसे मान लो कोई बच्चा जो है पटना से है, कहां से है? पटना से है। और मान लो कोई बच्चा क्या है? गया से है। मानिए ना कोई बच्चा कहां से है? मैंने कहा गया जी से है। कहता कहां से है? मैंने कहा मान लो गया जी से है, ठीक है हाँ। और उसको एग्जाम देने कहां जाना है? पूर्णिया। अब जरा ये बताइए कि ये बच्चा गया से जाएगा पूर्णिया, लगभग कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? ऑलमोस्ट हमने कहा 400 किलोमीटर से मोर देन होगा। अब ये बताइए कि अगर 5 दिन पहले कम से कम एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो क्या ये लड़का क्या टिकट कैसे कराएगा ट्रेन का? कैसे कराएगा टिकट? फ्री तो जाने देगा नहीं ट्रेन पर। अरे भले हम लोग फ्री चल जाएंगे ट्रेन पर, बलजबरी फ्री में चल जाते हैं ट्रेन पर, लेकिन प्रावधान क्या बोलता है कि फ्री नहीं जाना है। हम लोग भले बलजबरी घुस जाते हैं फ्री में, लेकिन प्रावधान क्या बोलता है? फ्री में नहीं जाना। हम चाहते हैं कि आप घुस जाइएगा, लड़का है तो दम ढकलम ढकली करके घुस जाइएगा। क्या एक लड़की अपने मम्मी के साथ क्या ट्रेन में घुस सकती है बलजबरी ठेल करके? नहीं घुस सकती है। ये तो बिहार की नारी है कि कोशिश भी करती है। और ऐसे में 3 दिन पहले क्या पूर्णिया का टिकट कंफर्म होगा? सर नहीं होगा। तो सर एग्जाम सेंटर जो है लगभग आपको कुछ कुछ बच्चा का 300 किलोमीटर दूर देता है, किसी बच्चा का 400 किलोमीटर दूर देता है। तो हमें लगता है कि एडमिट कार्ड जो है वो कम से कम 5 दिन पहले आनी चाहिए, वो हमें लगता है। और ये लगता नहीं, ये बातें सत्य है। और इस बार पता नहीं कि 3 दिन पहले क्यों एडमिट कार्ड देने की घोषणा किया है। सर बीसीसी के अंदर कमियां तो बहुत ज्यादा है। आपका 90 क्वेश्चन रहेगा पॉलिटेक्निक में, आना सर 90 क्वेश्चन रहेगा पॉलिटेक्निक में, जहां पे आपको फिजिक्स का 30 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ्स का आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है हाँ। और ये टोटल आपको 90 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, 450 मार्क्स का। सर 2018 तक में क्या होता था ना, 2018 से पहले क्या होता था कि मार्क्स दिखता था कि हमारा कितना नंबर सही हुआ है। 2018 के हमको लगता है 18 तक लग रहा है दिखाया है, उसके बाद तो मार्क्स दिखाता ही नहीं है कि तुम्हारा कितना सही हुआ, क्वेश्चन कितना सही नहीं हुआ। ये सब चीजों पे हमें बोलनी चाहिए, और हमें लगता है एग्जाम के बाद इस चीज को हम नोटिस जारी करवा देंगे बीसीएसई से। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वे में आवाज उठाएंगे, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है? जब तक आप हमें ये नहीं बताइएगा, जैसे मान लो कि मेरा रैंक, मान लीजिए यूआर में मेरा रैंक 4000 है, ठीक है, मेरा रैंक 4000 है, और हम ये तो समझना होगा हमें कि मेरा रैंक 4000 कितना नंबर पे आया। हमें ये तो समझना पड़ेगा कि 90 क्वेश्चन में मेरा कितना क्वेश्चन सही है कि मेरा रैंक आया 4000। ये बात पता ही नहीं चलता है। आपको बहुत सारे बच्चा ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि हम 20 को रंगे थे बढ़िया से, 25 को रंगे थे, उसका रैंक तुमसे बढ़िया दिख जाएगा। तो ये सब चीजों पे बीसीसी को कवर करनी चाहिए, और ये चीजें पहले करता था बीसीसी, मार्क्स दिखाता था, अब दिखाता ही नहीं है। हमें तो लगता है ये चीजें फिर से लागू होनी चाहिए। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और बीसीसी को हम टैग करेंगे, क्योंकि ये बात हमारी और आपकी नहीं है, ये बात लाखों बच्चों की भविष्य की है जो बीसीएसई के ऊपर भरोसा जता रहा है, ठीक है हाँ। तो आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि एग्जाम का डेट जो है वो बढ़ने की संभावना ज्यादा है। एग्जाम आपको 23 मई को होने की संभावना कम है, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ये मत कहना कि संदीप सर आप तो झूठ बोले हैं। पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड है कि एग्जाम का डेट 2 बार बढ़ा है, तो इस बार भी बढ़ेगा। लेकिन अगर इस बार ने एग्जाम का डेट नहीं बढ़ा तो थैंक्स बोलेंगे बीसीएसई को, बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे बीसीएसई को। हमें लगता है कि सर सच्चाई यही है कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। 90% श्योर रहिएगा कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा, 10% संभावना है कि एग्जाम का डेट नहीं बढ़ेगा। और एग्जाम का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये 20 तारीख को, या आपको 20 तारीख से पहले 15 तारीख के बाद और 20 तारीख तक में आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर आपको 19 तारीख तक कोई नोटिस नहीं आया तो समझ जाना कि एग्जाम 23 मई को होगा, और जैसी कोई नोटिस आता है तो हम आपके तक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। हम आप सबसे पूछते हैं कि आपके मन में क्या विचार है, क्या हमें बीसीसी के जो हम पेपर देते हैं पॉलिटेक्निक का, तो उसका हमें एक एग्जैक्ट नंबर हमको मिलना चाहिए कि हमारा आपका इतना क्वेश्चन सही हुआ था और इतना नंबर आपको मिला, और उसके आधारित पे आपको इतना रैंक आया। ये बातें डिसाइड होनी चाहिए। इसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों की भविष्य की बात है, बहुत सारे बच्चों की चिंता की बात है,
सर ये हमारी चिंता और आपकी चिंता की बात नहीं, लाखों लाखों बच्चों की उम्मीद, भरोसा और विश्वास की बात है। ठीक है मेरे भाई। अब मैं आप सबको कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे अब तक पॉलिटेक्निक के लिए तैयारी कर रहा होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा पॉलिटेक्निक निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैं आपसे कहता हूं कि एसके साइंस क्लासेस आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर के आया है। आ जाना। अब कहोगे कि एसके साइंस क्लासेस पे मैं भरोसा क्यों करूं, ये इस पे मैं भरोसा क्यों करूं? सर ये आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस है, जो पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी संस्था है जहां रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र आया। आपको पूरे बिहार में रैंक 1 दिख जाएगा, पूरे बिहार में एसटी कोटा रैंक 1 दिख जाएगा, आपको पूरे बिहार में फीमेल रैंक 1 यहीं से दिख जाएगा, रैंक 2 उत्तराखंड में, रैंक 3 आपको बिहार में दिख जाएगा। हमने कहा उत्तर प्रदेश में रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7 दिख जाएगा, झारखंड में रैंक 4 दिख जाएगा। हमने कहा बिहार में रैंक 8 और बिहार में रैंक 10। रैंक 10 के अंदर में इतना छात्र है तो सोचो रैंक 100 के अंदर में कितना छात्र होगा। और 2026 में सपना है रैंक 1 से लेकर के 200 तक का कब्जा करना आना। सर इसके लिए मैंने क्रैश कोर्स लेकर के आया है। कौन सा कोर्स मैंने लाया? क्रैश कोर्स। अब कहानी ये है कि ये क्रैश कोर्स में हम शामिल कैसे हो। सर मैं आपसे कहूंगा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप हमारे YouTube पे कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना। अगर वो उस वीडियो की सारी बातें, सारी कॉन्सेप्ट, सारी क्वेश्चंस आपके दिल में चला जाएगा, तब आकर के आप हमारे पेड कोर्सेज को खरीदिएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आपका 1 रुपया मैं ऐसे लूं, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं बनना चाहता हूं जो आपका पेड कोर्सेज में आपको ज्वाइन करके और हम बात करें कैसे और पढ़ावे हम कैसे। हम ये टीचर नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारी पहचान आपके रिजल्ट से है और ये आजीवन में बना करके रखना चाहता हूं। ठीक है मेरे भाई, आ जाना। सर ये आपको क्रैश कोर्स के अंदर क्या मिलेगा? इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको नैया पार पीडीएफ मिल रहा है, जिसके अंदर 1600 क्वेश्चंस है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, विथ आंसर विथ सॉल्यूशन के साथ है। और इससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लड़ेंगे, पिछले 3 वर्षों से लड़ रहा है। इसके बाद आपको डेली लाइव क्लासेस चलता है। कितना बजे चलता है? 1 से 3 चलता है। हमने कहा 1 बजे से कितना बजे चलता है? मैंने कहा 3 बजे तक चलता है। कहता दोपहर 1 से 3 चलता है। जो आपको मिलेगा कहाँ? एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और एसके साइंस क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, फिर उसको रजिस्टर करिए तो ऐप आपको खुल जाएगा। फिर आपको पेड कोर्स में जाइएगा तो वहां पे आपको आएगा पॉलिटेक्निक क्लिक करिएगा तो सबसे नीचे आपको आएगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो वहां पे आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा, आपका कोर्स खुल जाएगा। किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवाना है तो स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करिएगा और जो स्कैनर ओपन होगा उससे स्कैनर पे किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवा दीजिएगा, आपके मोबाइल में आपका कोर्स खुल जाएगा। इसके बाद अगर आपको सिर्फ नैया पार पीडीएफ चाहिए, हमने क्या कहा? अगर आपको सिर्फ ये वाला नैया पार पीडीएफ चाहिए, अगर क्रैश कोर्स अगर आप नहीं ज्वाइन होते हैं तो ये नैया पार की पीडीएफ आपको 50 रुपया है। यही वाला नैया पार जिसके अंदर 1600 क्वेश्चन है विथ आंसर और सॉल्यूशन के साथ है। ये कहां मिलेगा? व्हाट्सएप पे। अगर ये सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे मिलेगा, चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर, चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर। ये दो में से किसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे नैया पार लिख करके तो हमारे टीम के लोग से आपको वो क्यूआर कोड मिलेगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको 50 रुपया पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा दो में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको पीडीएफ 1 मिनट के अंदर में मिल जाएगा। बाकी मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक का जैसी कोई अपडेट आता है मैं आपके तक एक स्पेशल वीडियो के जरिए में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन अभी आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, और वो पढ़ाई उचित और सही तरीका से करना। वो आपके साथ आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस हर रोज करवा रहा है, जहां पे रामबाण सीरीज यूट्यूब पे सुबह 10 बजे चल रहा है और रात को 8 बजे एक महामैराथन की क्लासेस डेली चल रहा है। हम आप सबका इंतजार करते हैं इस पॉलिटेक्निक की दुनिया में। आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में एक विचार दीजिएगा कि पॉलिटेक्निक के छात्रों के साथ अच्छा होना चाहिए या नहीं, और क्या क्या बदलाव होनी चाहिए। बाकी थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।